अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर इमेजेस कैसे सेट किए जा सकते हैं। हमारे पास ये फ़ाइल है जी। इस फाइल में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट है और इस फाइल को हमने लिंक किया हुआ है एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट से जिसका नाम l4_background.css है। l4_background.css में हम p1 पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं थ्रू id सेलेक्टर। ये हमने id सेलेक्टर लिखा। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड का इमेज सेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो CSS की प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन। वो वाला इमेज जो सा इमेज मैं सेट करना चाहता हूँ वो हम URL की कीवर्ड के साथ मेंशन करते हैं, उसका जो पाथ है। ये वाला जो अभी जो मेरे पास इमेजेस हैं वो मेरे जिस जगह ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये फ़ाइल इनफैक्ट पड़ी हुई है इस फोल्डर में l04 background.html और जो इमेजेस हैं वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये वाले इमेजेस हैं। अभी मैं ये वाला इमेज सेट करना चाहता हूँ अपनी बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैं इसका जो पाथ है वो इस तरह दूंगा कि ये फ़ाइल इमेज की फ़ाइल इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस / उस वाली फ़ाइल का नाम जो सी फ़ाइल मैं एज ए बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ वो उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG और उसका नाम बैकग्राउंड है। अभी हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं। HTML की फ़ाइल को हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो अभी आप देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो ये सेट हो गया। अब आप एक चीज़ नोट करें, क्योंकि पैराग्राफ की हमने कोई विड्थ नहीं बताई और उसकी वजह से इसने वो तमाम विड्थ ऑक्यूपाइड किया जो जितनी इसको अवेलेबल है। अगर हम इसको विड्थ आके कंट्रोल करेंगे तो ये अपनी स्पेस उतनी ऑक्यूपाइड करेगा जितनी अभी बताएंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी कोई भी विड्थ नहीं बताई तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर यानी कि जितनी उसको अवेलेबल स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है। ये जो इमेज है यहाँ तक इमेज का जो डिमेंशन थी वो यहाँ तक थी, उसके बाद जो इमेज जो है आगे जो इमेज है वो वही वाला इमेज बार बार रिपीट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज का बिहेवियर है वो ये होता है कि अगर उसके पास जो स्पेस है वो जो अवेलेबल टैग की स्पेस है वो ज़्यादा है और इमेज की डिमेंशन यानी कि इमेज का साइज़ या इमेज की जो विड्थ है वो कम है तो इमेज ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट होना शुरू कर देता है। अगर हम चाहते हैं ये वाला इमेज रिपीट ना हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम पैराग्राफ की विड्थ को कंट्रोल कर लें, पैराग्राफ की विड्थ उतनी ही रखें जितना हमारा इमेज की डिमेंशन है। लेट्स सी हम ये वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कि इमेज की डिमेंशन कितनी है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो आपको पता चल जाएगा। आप इधर से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, यहाँ से डिटेल्स में से भी देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको नीचे इसका साइज़ नज़र आ रहा है, ये इसका साइज़ है और ये इसकी डिमेंशन है। इसकी डिमेंशन 350 बाय 188 है। 350 मीन्स कि इसकी जो विड्थ है वो 350 पिक्सल्स की है। अगर मैं अपने CSS फाइल में आके जो अपने पैराग्राफ की विड्थ है इसका जो साइज़ है वो 350 पिक्सल कर दूंगा तो अभी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अभी जितना साइज़ मेरा स्क्रीन का है उतना ही साइज़ मेरा उसका सॉरी ये मैंने कोई यहाँ पे गलती कर दी है। हाँ जी, यहाँ पे जो है हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन हमें ज़रूर यूज़ करना है। ये टर्मिनेट स्टेटमेंट होती है, अगर ये नहीं करेंगे तो CSS जो है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देगी। अभी ये हमारी फाइल करेक्ट है। अब हम इसे ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो अब आप देखेंगे जो इमेज है जो पैराग्राफ का साइज़ है वो जब स्मॉल हुआ तो इमेज अब दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि इसको रिपीट होने के लिए स्पेस नहीं है अवेलेबल है। इसी तरह हम एक दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, इसका बिहेवियर भी चेक करते हैं। लेट्स से अभी जो मैं इमेज पैराग्राफ की बैकग्राउंड पे ये पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ की जो आईडी है वो हम P2 कर लेते हैं। लेट्स से अभी जो मैं इमेज पैराग्राफ की बैकग्राउंड पे लगाना चाहता हूँ इसकी डिमेंशंस बहुत कम है, इतनी कम है कि मैं इसको पैराग्राफ की विड्थ के थ्रू इसकी रेपिटेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये वाला जो इमेज है वो हम ट्विटर का जो इमेज है वो लगाना चाहते हैं। इसकी डिमेंशन अगर आप देखें तो ये 94 पिक्सल है जो ऑलमोस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसका बैकग्राउंड इमेज की जो डिमेंशन 350 थी इसकी विड्थ लेकिन इसकी 94 है। ये तो 1/3 टाइम ये स्मॉलर है इस इमेज से। तो अभी हम लोग इस इमेज को एज ए बैकग्राउंड सेट करते हैं, लेकिन अभी हम जो इमेज सेट कर रहे हैं वो बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं जी P2 का बैकग्राउंड डैश
इमेज कॉलन URL, इमेजेस अगर फोल्डर में है तो उस फोल्डर का नाम / उस इमेज का नाम जो सा हम लगाना चाहते हैं, हम ये वाला इमेज लगाना चाहते हैं तो इसका जो नाम .jpg। अभी आप इसका बिहेवियर चेक कीजिए। तो इस पैराग्राफ की कोई विड्थ अभी कंट्रोल नहीं है और इसका जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी विड्थ कंट्रोल भी करूँगा तो ये मैं इतनी विड्थ ऑफ कोर्स इस पैराग्राफ की नहीं रखना चाहता जितना इस का साइज़ है। मैं चाहता हूँ कि विड्थ हम इसकी कंट्रोल करते हैं। लेट्स से इस पैराग्राफ की जो विड्थ है वो हम सेट कर देते हैं 400 पिक्सल्स और मैं इसे रीओपन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ विड्थ पैराग्राफ की इतनी हो लेकिन ये इमेज जो है सिर्फ एक दफ़ा मुझे डिस्प्ले हो, ये बार बार रिपीट ना हो। तो अगर हम इमेज को रेपिटेशन से बचाना चाहते हैं, उसको बार बार रिपीट ना हो, तो फिर उसके लिए जो हम CSS में जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन बताते हैं, CSS की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है बैकग्राउंड डैश रिपीट। रिपीट में हम लिख देते हैं नो रिपीट। इसका मतलब है कि ये इमेज सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले होगा और ये वाला इमेज रिपीट नहीं होगा। अगर अब मैं अपनी HTML की फ़ाइल को डिस्प्ले करूँगा तो ये सिर्फ मुझे एक दफ़ा बैकग्राउंड नज़र आएगी। थर्डली जो हम चाहते हैं, समटाइम ये ज़रूरत हो पड़ती है कि मैं ये वाला बैकग्राउंड इमेज मैं अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नज़र आ रहा है ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जैसे ही पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले ना हो बल्कि ये यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले हो, या ये यहाँ बॉटम पे डिस्प्ले हो, या ये सेंटर में डिस्प्ले हो। तो उसकी जो पोजीशनिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं CSS की प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड डैश पोजीशन के थ्रू। CSS की एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड डैश पोजीशन, इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसकी पोजीशन अपने इमेज बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड डैश पोजीशन कॉलन, मैं से बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो इमेज है वो टॉप पे आए लेकिन राइट साइड पे है, अभी वो लेफ़्ट साइड पे, टॉप राइट पे जो है वो हम इमेज देखना चाहते हैं। अभी मैं हम सेव करते हैं तो आप देखिएगा जो इमेज हमें पहले टॉप लेफ़्ट में नज़र आ रहा था वो मुझे टॉप राइट पे डिस्प्ले होगा। तो ये इमेज यहाँ पे आ गया। इस तरह हम अपने बैकग्राउंड के इमेजेस को कंट्रोल करते हैं। बैकग्राउंड के इमेजेस सम टाइम इसलिए यूज़ होते हैं कि उनके ऊपर टेक्स्ट इजीली आ जाता है और यूजुअली हमें वही इमेज यूज़ करना चाहिए। और देखें जिस तरह ये वाला टेक्स्ट जो है वो विजिबल नहीं है इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, जहाँ जहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज आता है तो ये टेक्स्ट समटाइम विजिबल नहीं हो रहा। तो हमें बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट का कलर आपस में कंपैटिबल होना चाहिए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे जब हम अपने लेआउट्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे। फॉर टाइम बीइंग अभी हम इसी पे अपना लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।